Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says core of electromagnets are made of ferromagnetic materials which have option A low permeability and low retentivity, option B high permeability and high retentivity, option C high permeability and low retentivity, option D low permeability and high retentivity. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of ferromagnetic material. Ferromagnetic materials. So इनकी बात हम करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रिगार्डिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट वी नीड टू कीप इन माइंड बिफोर मूविंग टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को समझ लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी मैग्नेट्स. दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स. अब ये बनाते कैसे हम? जस्ट हम एक सॉफ्ट आयरन की कोर लेके या फिर रॉड लेके इसके ऊपर वी वाइंड द वायर्स. इस तरीके से हम वायर्स के ऊपर वाउंड कर देते हैं. ठीक है ना. एक एंड से हम इसके करंट फ्लो करवा देते हैं, दूसरे एंड से करंट निकल जाता है. अब ये जब वायर करंट फ्लो होगा इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, अब ये जो मटेरियल हमने यहाँ पे यूज किया है दैट इज द सॉफ्ट आयरन कोर. बेसिकली हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉफ्ट आयरन कोर. ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. अब यहाँ पे हमने इसे क्यों यूज किया, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन प्रिसाइजली. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये समझ लेंगे सॉफ्ट आयरन कोर इज अ गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है ये. अब हमें समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट है जो टेम्पररी मैग्नेट की तरह हमें चाहिए. अगर कुछ चीज तो हम इसको टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं. जस्ट करंट पास करवा देंगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा. जैसे ही करंट बंद करेंगे इट विल बिहेव अगेन. इट इज नॉट अ मैग्नेट. ठीक है. तो इसके लिए हमें दो चीज समझनी होंगी. दो टर्म्स है हमारे पास, परमियाबिलिटी एंड रिटेंटिविटी. परमियाबिलिटी की जब हम बात करते हैं, so basically it is we can say the measure of magnetization produced. जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसी जैसे हमने यहाँ पे किया है, सॉफ्ट आयरन के पास हमने वायर वाइंड करके इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया. अब ये सॉफ्ट आयरन कितना अच्छा मैग्नेट बन सकता है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ परमियाबिलिटी. यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल. जैसे यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की बात कर रहे हैं हम, इन अ मटेरियल in response to applied magnetic field. In response to applied magnetic field. अब ये बात क्लियर हो गई है कि अगर परमेबिलिटी, यहां से जैसे डेफिनेशन हमने देख लिया परमेबिलिटी का, तो इससे ये बात तो समझ में आ गई कि मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइज होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि हमें उसे मैग्नेट बनाना है, टेम्पररी मैग्नेट बनाना है. जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जब मैग्नेट बन जाएगा बेसिकली, तो हम बोलेंगे कि उसके पास है हाई परमिएबिलिटी. व्हेन इट बिकम्स मैग्नेट, व्हेन इट इज बीन केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सो हम बोलेंगे इसके पास है हाई परमिएबिलिटी. ठीक है. अगर वो लो मैग्नेटाइजेशन शो करता है तो वी विल से कि उसके पास लो परमिएबिलिटी है. बट यहाँ पे तो हमें उसे मैग्नेट बनाना है टेम्पररी, भले भले ही हमें उसे टेम्पररी मैग्नेट बनाना है, लेकिन वी हैव टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. तो यहाँ पे हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं रिटेंटिविटी की. रिटेंटी रिटेंटिविटी तो रिटेंटिविटी टर्म भी हमें समझना होगा. रिटेंटिविटी बेसिकली क्या होता है? ये एक तरीके से जैसे वर्ड में हमें समझ में आ रहा है रिटेन करना. तो क्या रिटेन होनी चाहिए इसमें? सो इट इज, जैसे हमने एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज किया. ठीक है. अब हमने क्या किया, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाकी है. तो हम बोलेंगे इसकी रिटेंटिविटी हाई है. ठीक है ना. तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं. इट इज द कैपेसिटी, इट इज कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल और द सब्सटेंस बोल सकते हैं हम, टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज to retain its magnetization, or we can say to retain its magnetism, its magnetism
व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने निकाल दी, व्हेन फील्ड इज रिमूव्ड, राइट। सो ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिटेंटिविटी। अब यहाँ पे क्योंकि हमें टेम्पररी मैग्नेट बनाना है, हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये मैग्नेट बन गया। अब हमने करंट को बंद कर दिया, इस सोलेनॉइड में देख सकते हैं। तो अगर करंट बंद हो गया तो इसे वापस से अपनी प्रॉपर्टी पे आ जाना चाहिए, राइट। इसे अगेन एक नॉर्मल सॉफ्ट आयरन बन जाना चाहिए। बट ये क्या होता है, अगर इसकी रिटेंटिविटी लो होगी तभी ऐसा पॉसिबल है, राइट। सो वी कैन से हाई परमेबिलिटी तो हमें पता चल ही गया था, हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए ताकि जल्दी से मैग्नेट बन जाए, ठीक है। और लो रिटेंटिविटी हो, जैसे हम फील्ड को हटाएं तो ये वापस से अपना सॉफ्ट आयरन ही बन जाए, ठीक है ना। जब ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है, यानी कि एक टेम्पररी मैग्नेट। वरना तो क्या होगा, हमने फील्ड हटा दी तब भी ये मैग्नेट ही बना हुआ है, तो ये तो परमानेंट मैग्नेट बन गया, ना कि टेम्पररी। सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। So C will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.